हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 5 माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक फाइटोरेमिडिएशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंटामिनेशन फ्रॉम सोयल और वाटर यूजिंग प्लांट दैट्स कॉल्ड फाइटोरेमिडिएशन। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो कंटामिनेट्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं सोयल और वाटर से बाय द हेल्प ऑफ प्लांट्स। अब जो फाइटो रेमिडिएशन है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, फाइटो प्लस रेमिडिएशन। फाइटो का मतलब है प्लांट और रीमीडियम का मतलब है रिस्टोरिंग बैलेंस। बायोरेमिडिएशन थ्रू द यूज ऑफ प्लांट्स विच मिटिगेट द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम विदाउट द नीड ऑफ excavate the contaminate material and dispose of it elsewhere. Phytoremediation consists of mitigating pollutant concentration in contaminated soils, water or air with plant able to contain, degrade or eliminate metal, pesticides, solvents, explosives, crude oil and its derivative and various other contaminants from the media that contain them. अब क्या है, जो सोयल और वाटर एयर है उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के क्या होते हैं, पोल्यूटेंट्स मतलब प्रेजेंट होते हैं। तो उन पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए जो प्लांट्स हैं वो क्या है, एबल हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो किन किन को एलिमिनेट करते हैं, वो हैं मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, सोलवेंट्स, एक्सप्लोसिव्स और क्रूड ऑयल्स। और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं जो सोयल के अंदर, एयर के अंदर, वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको भी क्या कर देते हैं, जो प्लांट्स हैं वो रिमूव करवा देते हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लांट्स। फाइटोरेमिडिएशन इज कॉस्ट इफेक्टिव, इज सूटेड टू रेमिडिएशन ऑफ लार्ज एरिया ऑफ सोइल। जो फाइटोरेमिडिएशन है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। फाइटोरेमिडिएशन है, साइट्स आर लो मेंटेनेंस, मतलब जो फाइटोरेमिडिएशन की साइट्स हैं उनको लो मेंटेनेंस की क्या होती है, ज़रूरत होती है। इट इन्वॉल्व्स नो नॉइसी एंड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, इसके अंदर कोई भी नॉइजी और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइटोरेमिडिएशन। फाइटोरेमिडिएशन इज लिमिटेड टू साइट विद लोअर contaminant concentration. To remediation is restricted to site with contamination as deep as the root of the plant being used. Not as effective for site with high contaminate concentration. अब जो फाइटोरेमिडिएशन है वो क्या होता है, जो जहाँ पे ज़्यादा कंटामिनेशन होती है वहाँ पे क्या नहीं होता, इफेक्टिव नहीं होता। जो फाइटोरेमिडिएशन है वो एक स्लो प्रोसेस है देन कन्वेंशनल मेथड से। इट डज़ नॉट वर्क थ्रू द विंटर। अब जो फाइटोरेमिडिएशन है वो एक सीजनल प्रोसेस है, मतलब जो विंटर सीजन में ये क्या नहीं करता, वर्क नहीं करता। द फूड चेन could be adversely affected by the degradation of chemicals. जो फूड चेन है उसको जो केमिकल्स हैं वो क्या कर देते हैं, अफेक्ट कर देते हैं। The air could be contaminated by the burning of leaves or limbs of plant containing dangerous chemicals. जो एयर है उसमें कंटामिनेशन कैसे होती है, या तो हम जो लीव्स वगैरह हैं उनको बर्न करते हैं, या फिर जो प्लांट्स की जो टहनियाँ वगैरह हैं उनको जब हम बर्न करते हैं तो उनके अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ से क्या होती है, जो हमारी एयर है वो पोल्यूटेंट हो जाती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंगल एक्ट ऑफ फाइटोरेमिडिएशन दैट इज़ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यहाँ से हमें मिला ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। हाउ डज़ फाइटोरेमिडिएशन वर्क। अब जो फाइटोरेमिडिएशन है वो काम कैसे करता है। प्लांट रूट टेक कंटामिनेट्स फ्रॉम द ग्राउंड इनटू द बॉडी ऑफ द प्लांट। जो प्लांट रूट्स हैं वो कंटामिनेट्स को कहाँ से लेती हैं, ग्राउंड से लेती हैं इनटू द बॉडी ऑफ द प्लांट। द प्लांट रूट जोन इज़ रेफर्ड टू एज द राइजोस्फीयर। जो प्लांट रूट जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइजोस्फीयर बोलते हैं। और जो राइजोस्फीयर है वहाँ पे ही क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा जो माइक्रोबियल की जो कंसनट्रेशन है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे हम राइजोस्फीयर एरिया से दूर जाते जाएंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। दिस इज़ वेयर द एक्शन अकर्स। राइजोस्फीयर वो जगह है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्शन होते हैं। दिस सोयल स्पोर्ट्स लार्ज पॉपुलेशन ऑफ डाइवर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो सोयल है ये क्या करती है, सपोर्ट करती है लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को।
दिस इज ड्यू टू केमिकल एक्सुडेड बाय प्लांट रूट विच प्रोवाइड कार्बन एंड एनर्जी फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। ये किसकी वजह से होता है? एक्सुडेट्स की वजह से होते हैं, जो प्लांट्स क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, और ये क्या प्रोवाइड करती हैं? कार्बन और एनर्जी प्रोवाइड करती है, किसके लिए? माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर टू इंक्रीज द बायोडिग्रेडेशन ऑफ कंपाउंड्स। अब जो ये कॉम्बिनेशन है प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है कंपाउंड्स के बायोडिग्रेडेशन को। अब हम देखते हैं वेरियस फाइटो रेमिडिएशन प्रोसेसेस। उसके अंदर सबसे पहले आता है फाइटो एक्सट्रैक्शन, इसको हम फाइटो कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। वेयर द कॉन्टामिनेट इज कंसंट्रेटेड इन द रूट, स्टेम एंड फोलिएज ऑफ द प्लांट्स। ये वो प्रोसेस है जहाँ पे जो कॉन्टामिनेट्स हैं वो कंसंट्रेटेड होते हैं रूट्स, स्टेम और फोलिएज ऑफ द प्लांट्स के अंदर। सेकेंड है फाइटो डिग्रेडेशन, वेयर प्लांट एंजाइम हेल्प टू कैटेलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्टामिनेट मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो प्लांट एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्टामिनेट मॉलिक्यूल्स। थर्ड है राइजोस्फीयर बायोडिग्रेडेशन, वेयर प्लांट रूट रिलीज न्यूट्रिएंट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर एक्टिव इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ द कॉन्टामिनेट मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो प्लांट रूट है वो क्या करती है? रिलीज करती है न्यूट्रिएंट्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एक्टिव हो जाते हैं फॉर द बायोडिग्रेडेशन ऑफ द कॉन्टामिनेट मॉलिक्यूल्स। फोर्थ है वोलेटाइजेशन प्रोसेस, वेयर ट्रांसपिरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सीलियम एंड मरकरी रन थ्रू लीव्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पे क्या होता है? सेलेनियम और मरकरी का जो सेलेनियम और मरकरी हैं वो क्या करती हैं? जो लीव्स हैं वहाँ पे क्या करती हैं? रन करती हैं। स्टेबलाइजेशन प्रोसेस नेक्स्ट है, वेयर द प्लांट कन्वर्ट द contaminate into a foam which is not viable or the plant prevent the spreading of the contaminate plum। यहाँ पे क्या करती हैं? जो प्लांट है वो कॉन्टामिनेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं एक ऐसी फॉर्म के अंदर जो कि बायो अवेलेबल नहीं होती, और ये प्रिवेंट कर देते हैं स्प्रेडिंग ऑफ ए कॉन्टामिनेट प्लम को। Plant used to decontaminate soil must do one or more of the followings: take up contaminate from soil particle or soil liquid into their roots। ये कहाँ से लेते हैं contaminates को? soil particle से और soil liquid से। bind the contaminate into their root tissue physically और chemically। उसके बाद ये क्या करते हैं? जो contaminates हैं उनको क्या कर लेते हैं? bind कर लेते हैं root tissue के अंदर, physically और chemically दोनों टाइप से कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट द कॉन्टामिनेट फ्रॉम रूट टू ग्रोइंग शूट। अब ये क्या करते हैं? रूट से लेके शूट तक ये क्या करते हैं? जो कॉन्टामिनेट है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रिवेंट और इनहिबिट द कॉन्टामिनेट फ्रॉम लीचिंग आउट फ्रॉम द सोइल। उसके बाद क्या कर देते हैं? जो कॉन्टामिनेट है उसको प्रिवेंट कर देते हैं और इनहिबिट कर देते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ वेजिटेशन यूज्ड। सम ऑफ प्लांट्स यूज्ड इन फाइटो रेमिडिएशन आर, दैट इज एल्फाल्फा, एरोरोट, ब्लू ग्रीन एल्गा, ड्राई ग्रास, डकवीड, बरमूडा ग्रास, येलो और व्हाइट वाटर लिलीज। इनको हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंक्लूजन ऑफ फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो रेमिडिएशन इज वन ऑफ द मेथड विच कैन बी यूज टू रेमेडी सोयल प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू अचीव सस्टेनेबल सोयल। यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो फाइटो रेमिडिएशन है, जो सोयल प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं और अचीव करते हैं सस्टेनेबल सोयल। यहाँ पे हम सस्टेन कर सकते हैं। फाइटो रेमिडिएशन हैज़ मैनी डिफरेंट फॉर्म विच विल सूट डिफरेंट काइंड ऑफ सोयल प्रॉब्लम्स। सस्टेनेबल सोयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्टिन्यूम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो सस्टेनेबल सोयल है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।